ओम शांति। सुनते हैं 25 जनवरी 1970 को चले हुए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। टाइटल है यादगार कायम करने की विधि। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने कहा, जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। कभी कोई बात में कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियाँ भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर शुरू हो जाता है तो फिर गेट बंद हो जाता है। एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है। यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वे कमज़ोरी कही जाएगी। कमज़ोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। न्यारे और प्यारे रहना, ये है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। बाबा ने कहा, अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो फिर त्रुटियां वाले त्रेता युग के बन जाएंगे और जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। बाबा ने कहा, अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई।
पहली सीटी थी साकार के माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती हैं तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 की बाबा कहते इतलाव होती है, 2 घंटी इतलाव की होती है। तीसरी सीटी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। बाबा ने कहा इतना थोड़ा समय है तो फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना, पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। कुछ रह गया तो बुद्धि योग ज़रूर उस तरफ जाएगा। फिर सवार ना हो सकेंगे और विजयी नहीं बन सकेंगे। कब कर लेंगे ये कब शब्द निकाल दो, अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उलझना ना दे। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय से पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बन सकेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। दूसरा, 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। तीसरा पॉइंट है, एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। अगला पॉइंट है, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। न्यारे और प्यारे रहना यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। बनना और बनाना यही लक्ष्य रखना है। ओम शांति।